नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक सेंटर क्या है, स्टॉक सेंटर पर किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से आइटम्स को सेल करना है, स्टूडेंट को क्रेडिट कैसे देना है, स्टूडेंट से कोई भी आइटम्स हम स्टूडेंट को सेल कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करना है, ए टू जेड सारा कुछ हमने उसमें समझा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टॉक की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना जैसे मतलब सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि क्या हमारा लो बैलेंस क्या है। जैसे हम आइटम्स खत्म होने वाले हैं, कापी खत्म होने वाले हैं, यूनिफॉर्म खत्म होने वाले हैं, तो इसको वार्निंग देने लगता है। ये सब कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम उसमें भी समझे थे सेट वाउचर टाइटल क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लो स्टॉक क्या है, उसके बाद लेजर ऑल एंट्री, कैश बैंक बुक, ठीक है, डे समरी, पार्टी लेजर, स्टूडेंट लेजर और आइटम लेजर। ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं आज इसके इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं उसी में इस सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता तो। आइए देखते हैं सेट टाइटल बाउचर क्या होता है। सेट टाइटल बाउचर जैसे मान लीजिए आप कोई रसीद बनाते हैं तो आपको भी पता है कि स्कूल अपने नाम से रसीद नहीं दे सकता है इन सभी आइटम्स के जो स्कूल के अलावा है, जैसे बुक्स हो गया, ड्रेस हो गया, कापी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों का जो है स्कूल अपने नाम से बिल नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हमने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि आप जो है स्कूल जो है किसी के भी नाम से, किसी सप्लायर के नाम से, किसी भी दुकान के नाम से वो बिल दे सकते हैं। यहाँ पे टाइटल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे इंडियन बुक शॉप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया बुक शॉप, तो यहाँ इस तरीके से वो बुक का नाम भी एडिट कर सकते हैं, सारा कुछ वो एडिट कर सकते हैं, सब उनके हाथ में रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए हमने एडिट कर दिया। बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ वो चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारा कुछ चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप जो है बस अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट कहाँ होगा, जब आप कोई बिल बनाएंगे, जब किसी बच्चे को कोई किताब या कोई स्टेशनरी या मतलब कुछ भी सेल करेंगे तो जो रसीद बनेगी, ऊपर आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक स्कूल बन रहा है। हालांकि ये जो स्कूल का जो वेबसाइट है वो मेरी सिटी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन पब्लिक स्कूल करके ये वेबसाइट आ रही है, यानी जो बिल बन रहा है वो बन रहा है। लेकिन अब इसको हम रिफ्रेश करें एक बार, तो रिफ्रेश करने के बाद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन बुक शॉप हो गया। या हम कुछ भी इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी दुकान का नाम लिख सकते हैं, किसी भी सप्लायर का नाम लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है स्कूल के लिए, ये बिल बनाना और ये सभी स्टॉक का मैनेजमेंट रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी हमारे पास स्टॉक्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगता है। देखिए हमारे पास कॉपीज़ कितनी है, तो कॉपीज़ इंग्लिश की किताब जो है हमारे पास इतनी पीसेज हैं। लास्ट जो प्राइस है, जो लास्ट एमआरपी प्राइस है हमारा पास इतना, इस रेट पे हम सेल किए हैं और उस रेट के हिसाब से मेरे पास इतने तक का ये आइटम है। ठीक है, उसी के हिसाब से ये सारे आइटम्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मेरे पास दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास इतने का स्टॉक है, आप देख सकते हैं क्या ये अमाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है और साथ ही साथ मेरा लो स्टॉक भी दिखाएगा। लो स्टॉक का मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो लो स्टॉक में मतलब कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है वो हमको यहाँ पर बताने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी देख सकते हैं हमारे पास ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो लो है, अभी सभी के सभी फुलफिल है। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो ख़त्म होने वाला है। अगर कोई ख़त्म होने वाला होता तो यहाँ पे नाम दिखा देता। इसकी सेटिंग हमको पहले ही करनी पड़ती है जब हम स्टॉक में जाते हैं और एक नया आइटम ऐड करते हैं, तो उसी टाइम हमको ये देना पड़ता है कि कितने पीस जब हो तो इसका मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, कब ये लो बोल ले। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम स्टॉक में हम रख देते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया एक, जब एक हो या 10 पीस हो जाए तो हमको दिखाने लगे लो स्टॉक में। तो ठीक है, उसका नाम, उसका पीसेस किस यूनिट में सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खिला रहे हैं, क्या रेट है, क्या अमाउंट है। तो इस तरीके से हम पूरा यहाँ पे सेट करते हैं। जब सेट करते हैं तो उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर समझने लगता है कि अब इसका स्टॉक लो हो रहा है, आपको ये स्टॉक और मंगा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लो स्टॉक हो गया। उसके बाद लेजर ऑल एंट्री पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ लेजर ऑल एंट्री क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लेजर हैं, सभी एंट्रीज जितनी हैं, चाहे वो सेल हुआ हो, चाहे वो परचेज हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे सेल्स की यहाँ पे दिखा रहा है। देख सकते हैं अब सारा एंट्रीज दिखा रहा है। आप यहाँ एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं, डे वाइज सर्च कर सकते हैं, सारा कुछ। और ये किस किस आईडी से काटा गया है, मतलब किस किस आईडी से सेल किया गया है या परचेज किया गया है, वो आप सभी आईडी को देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आपने सॉफ्टवेयर का आईडी दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटर का आईडी, टीचर की आईडी, तो उसमें परमिशन दे दिया जाता है कि आप भी सेल कर सकते हैं, आप भी जमा कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें रहता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर कैश बैंक बुक का एक ऑप्शन मिल जाता है, कितने कैश आपके पास आए हैं, इन सभी के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए टोटल पैसा जो है हम सेल किए हैं, तो सेल का एक 3500 रुपया। ठीक है,
और ओपनिंग बैलेंस में इतना था, पहले का बैलेंस था। बाकी यहाँ पर ये है, परचेज हमने किया है 35,000 का। तो अभी मेरा जो है सेल नहीं हुआ, 32,455 रुपये का हमने सामान मंगाया हुआ है, और बाकी जो जितना भी पैसा है हमारा इसी में इंक्लूड है, फंसा हुआ है। जब हमारा सेल होगा तो सारा पैसा निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा कुछ दिखाई देगा, जितना भी आप कैश या बैंक से ख़रीदारी किए हुए हैं या वो सेल किए हुए हैं, सब कुछ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे की केस में अभी यहाँ पर दिख रहा है कि डे समरी, दिन भर में कितना सेल हुआ, क्या हुआ, एक दिन का ये पूरा दिखाई देगा। तो आज के दिन में इतना हमने सेल किया है, परचेज किया है, तो हमारा अभी इतना माइनस में है। क्यों माइनस में है? क्योंकि ये हमने सेल किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेल का रिपोर्ट है, और अभी हम जितना सामान है उससे ज़्यादा कहीं खरीदारी कर दिए हैं, अभी सेल नहीं हुआ है, तो इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। और डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल हमको दिख जाएगा कि क्यों माइनस में दिखा रहा है। माइनस में दिखाने का रीज़न बस यही है कि हमने 35,000 का सामान खरीद दिया है और बिक्री अभी नहीं हुई है, मतलब सेल नहीं हुए आइटम, तो वो माइनस में दिखाता रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सारे आइटम्स दिखा रहे हैं क्यों 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 हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर रिपोर्ट में हमने देख लिया, उसके बाद डे समरी भी हो गया। पार्टी लेजर देख लेते हैं। पार्टी लेजर क्या है? जब इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए कैश से कितना पैसा आया है, बैंक से कितना पैसा आया है, ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बैंक से हमने कोई अभी काम नहीं किया, कैश से ही सारा काम किया है, तो कैश का यहाँ पूरा दिखा रहा है, कैश से कितना पैसा परचेज हुआ, कितना सेल हुआ है। ठीक है, इस तरीके से टोटल। आगे बढ़ जाते हैं रिपोर्ट में, और एक ऑप्शन और बचा है स्टूडेंट लेजर। सिंगल स्टूडेंट का लेजर भी आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट आईडी डालिए, जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट का क्या उसका रह गया था, तो यहाँ पर एड कैश पेड इनवॉइस के साथ हम शो करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का पूरा रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। ये कभी उधार ले गया था उसका भी आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर। कैश बैंक में उन्होंने 350 रुपया ये जमा किए थे। ठीक है, एक तो कैश से ये सेल किए थे, मतलब खरीदारी किए थे सेल, और उसके बाद कुछ उधार पर ले गए थे, तो उधार का भी ये पूरा दिखा रहा है। 300 रुपया ये डेबिट किए, 300 रुपया क्रेडिट, दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हम पूरा निकाल सकते हैं। स्टॉक रिपोर्टिंग में हमने सब कुछ समझ लिया, बस लास्ट में है आइटम लेजर। आप एक एक आइटम के साथ भी देख सकते हैं आइटम लेजर में आकर के कि हर एक आइटम का किसका किसका कितना कितना पैसा मुझे मिला है, तो आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। अब देखिए जितने भी आपके पास आइटम्स हैं वो सभी को सिलेक्ट करके आप कलेक्ट, जैसे मान लीजिए इन इंग्लिश कितनी बिकी है, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश की सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इंग्लिश की दो दो एंट्री हुई हैं, वो क्या सेल हुआ है, कैसे सेल हुआ है, सारा कुछ दिखा रहा है। ठीक है, परचेज में भी और सेल में भी सारा कुछ दिखा रहा है। 100 यूनिट खरीदा है और 1 यूनिट ही सिर्फ सेल हुई है, तो 99 अभी बचा हुआ है, बाकी पहले से भी तो कुछ था ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक आइटम्स के देख सकते हैं इंट्रीज। ठीक है, आइटम वाइज लेजर देख सकते हैं, हिंदी की कितनी है, हिंदी का ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना हमने परचेज किया है और टोटल इतना बच गया है। अब इन सभी को जोड़ करके इतना हो गया। ठीक है, इनका पहले से इतना बुक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स हो गई इतना, और यहाँ पर एक एक करके बैग्स वगैरह, कवर, साइंस, सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एक एक करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक की रिपोर्टिंग करना है, बहुत काफ़ी बेहद आसान है सब कुछ ये कर पाना। ठीक है, ईजिली है ये सब कुछ करना, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी डाउट होता, अगर थोड़ा हमने गाइड कर दिया तो सारे कुछ आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा ये सब कुछ समझना। ठीक है, ये दोनों वीडियो को आप आसानी से देख लेंगे, देखने के बाद इस सभी को स्टॉक सेंटर किस तरीके का वर्क करता है और स्टॉक रिपोर्टिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों ऑप्शंस को कवर कर दिया है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। स्टॉक सेंटर से रिलेटेड सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दिया है। ठीक है, तो अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपने परचेज कर लिया है तो आप सभी को ये फीचर्स कैसा लगा, एक लाइक करके कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क कर रहा है या किस तरह से आपको यूज़ में आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये सॉफ्टवेयर आपने परचेज नहीं किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आप जो है तुरंत इन नंबरों पे कॉल कीजिए, हम आपको A to Z सारा गाइड कर देंगे कि आप सभी को क्या किस तरीके से क्या प्राइसिंग है। और ये पूरा मेरा सॉफ्टवेयर ऑल ओवर इंडिया में चलता है, आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी आप इस सॉफ्टवेयर को लगवा सकते हैं। साथ ही साथ उन और कंट्रीज़ में भी है मेरा सॉफ्टवेयर जाता है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश समझी बोली जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाबा टाटा दोस्तों।